तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के परावर्तन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अच्छे से इसको समझिएगा, एकदम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसको एकदम ध्यान से अच्छे से समझते हुए चलिए। सबसे पहले हम इसको परिभाषा के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषा के द्वारा पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कहने का अर्थ क्या है? यानी जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने सतह पर गिरता है तो गिरकर वापस लौट आता है। ठीक है, गिरकर वापस लौट आता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप ऐसे समझिए, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग एक बॉल लीजिए, बॉल गेंद, और उसको जब आप लोग दीवार पे मारेंगे तो टकरा कर वापस आएगा। तो सेम ऐसे ही जब प्रकाश को किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर जब प्रकाश गिरता है तो वापस लौट कर आता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को जब किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर डालते हैं तो लौटकर पुनः वापस आता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश का परावर्तन। अब देख लीजिए चित्र के माध्यम से भी। तो चित्र में क्या होगा? देखिए देखिए, यहाँ पे हम डायग्राम बता दे रहे हैं। ऐसे मान लीजिए ये हो गया हमारा दर्पण, ये हो गया हमारा दर्पण। ठीक, और ये दर्पण का निचला हिस्सा कैसा रहता है? खुरदरा। कैसा रहता है? खुरदरा। निचला हिस्सा खुरदरा हो गया, और ऊपरा हिस्सा कैसा रहेगा? ऊपरा वाला हिस्सा इसका चिकना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना दर्पण, ये हो गया दर्पण। ठीक, ये हो गया दर्पण। अब समझिए, देखिए, मान लीजिए कि इस पे कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, ये हो गई प्रकाश की किरण, ये दर्पण पर आ रही है। ठीक, तो इस किरण को हम कौन सा किरण बोलेंगे? जो आने वाली किरण रहती है इस दर्पण पे, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित, आपतित किरण। ठीक, आने वाली किरण कौन सा किरण? आपतित किरण। ये किरण को हम नाम दे दे रहे हैं ए। ठीक, और ये जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु को नाम दे दे रहे हैं बी। तो जिस बिंदु पे ये किरण आके आपतित हो रही है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी ये जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छे समझते हुए चलिएगा। ये पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट पे ये किरण आके आपतित हो रही है, ये हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। ये हो गया, समझ गए? आपतन बिंदु। अब देखिए, जो किरण आ रही है ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। एकदम अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलिए। जो किरण आ रहा है आपतित किरण बोलेंगे उसे। अब देखिए, ये जो दर्पण है इस पर हम एक क्या करेंगे? एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, इस पे एक हम अभिलंब डालेंगे इस दर्पण पे। तो जब दर्पण पे हम अभिलंब डालेंगे, जब दर्पण पे क्या डालेंगे? अभिलंब। ठीक, अभिलंब यानी क्या होता है? यानी दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ। ठीक है, देखिए, ये दर्पण से कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। ये दर्पण पे क्या हो गया? एक अभिलंब हो गया। इसे नाम दे दे रहे हैं हम एन। ये क्या है? अभिलंब है। यहाँ पे इसका भी नाम लिख दीजिए, अभिलंब। अभिलंब। ठीक, क्या हो गया? ये अभिलंब। अब देखिए, जो ये किरण आई है यानी आपतित किरण, ये जब दर्पण पे आकर आपतित हुआ है तो ये पुनः वापस जाएगा। ठीक है, जो दर्पण पे आके ये किरण गिरा है तो क्या हो जाएगा? ये पुनः वापस चला जाएगा उसी मार्ग में। ठीक, तो टकरा कर प्रकाश की किरण जब पुनः वापस जाएगी तो उसे हम, जो वापस जो किरण जाएगी उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। ठीक, देख रहे हैं ना? यहाँ पे क्या बोल रहा था कि किसी पॉलिशदार और चिकने तल पर जब प्रकाश गिरता है
तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे दर्पण हो गया, ये दर्पण कैसा है? चिकना है, और जब इस पर प्रकाश का किरण आ रहा है तो उसी मार्ग में वापस लौट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और ये जो किरण आ रही है उसे बोलेंगे हम आपतित किरण, और जो किरण वापस जा रही है उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अभी इसमें कुछ और बातें हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। देखिए, जो ये अविलंब के साथ जो ये किरण आ रही है, ये कौन सा कोण बनाएगी? ये कोण बनाएगी कोण आई। ये कोण बनाएगी कोण आई। ठीक, ये आपतित किरण और अविलंब के मध्य कौन सा कोण बनेगा? कोण आई। और इस कोण आई को हम क्या बोलेंगे? कोण आई हो जाएगा हमारा आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। ठीक, कोण आई क्या हो जाएगा हमारा? आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के मध्य कोण कौन सा हो जाएगा हमारा? आपतन कोण। ठीक, अब देखिए, और अब क्या बच रहा है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? इसको हम नाम देंगे आर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कोण आर हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण हो गया। ये जो एक बार और ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, जो ये आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है उसके मध्य जो कोण बना है कोण आई, उसे हम नाम देंगे आपतन कोण। ठीक, और जो ये परावर्तित किरण है यानी जो वापस जा रही है किरण, उसके और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है वो हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ये आपतित किरण और जो वापस टकरा के जा रही है परावर्तित किरण, और इसके मध्य कोण आपतन कोण और इसके मध्य कोण परावर्तन कोण। यहाँ तक समझ गए? इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण पे और टकरा के फिर वापस लौट जा रही है, ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उसको भी आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रकाश के परावर्तन के नियम की, यानी परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के नियम क्या हो गया? ये परावर्तन के नियम। ठीक, बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो इसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम। एक एक करके हम ध्यान से एकदम अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसमें पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा नियम। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम हमारा क्या बोलता है कि जो ये प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें ये जो आपतन कोण रहता है कोण आई और परावर्तन कोण कोण आर, ये आपस में बराबर होता है। जितने डिग्री कोण से कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आके गिरेगी उतने ही डिग्री कोण से ये वापस जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि वो 30 डिग्री का कोण बना के आती है तो 30 डिग्री का कोण से ही वो वापस चली जाएगी। 60 डिग्री की कोण से आती है तो 60 डिग्री की कोण से ही वह वापस चली जाएगी। ठीक है, तो यानी जितने डिग्री से आएगी उतने डिग्री से वापस चली जाएगी। तो इसके कहने का मतलब होता है कोण आई बराबर कोण आर। तो हम क्या लिख लेंगे? देखिए, अपवर्तन कोण यानी क्या? अपवर्तन कोण यानी आई। ठीक, किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण यानी क्या? परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होता है। आर के बराबर होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण आई परावर्तन कोण आर के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? यानी देख लीजिए, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, पहला नियम क्या बोलता है? कोण आई बराबर कोण आर। ये बात हो गई प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम की। अब हम बात करते हैं इसमें के दूसरे नियम की। देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है हमसे? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? जो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है ये दूसरा नियम? आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है दूसरा नियम, एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यानी आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तल क्या है। देख लीजिए, तल आखिर हम बोलते किसको हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मार्कर है और इसको जब हम बोर्ड पे ऐसे रखेंगे तो जिस चीज़ पे ये रखा गया है, तो इसका तल क्या हो जाएगा, इसका तल हो जाएगा ये बोर्ड। ठीक है, ये किस चीज़ पे रखा गया है, बोर्ड पे, तो इस मार्कर का तल हो जाएगा ये बोर्ड। अब मान लीजिए कि इस मार्कर को हम हाथ पे रख रहे हैं, तो इस मार्कर के लिए तल कौन सा हो जाएगा, ये हाथ हो जाएगा। तल क्या हो जाएगा, ये हाथ हो जाएगा इस मार्कर के लिए। तो सेम ऐसे ही इन तीनों के लिए तल का काम कौन सा कर रहा है, ये दर्पण कर रहा है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं प्रकाश के परावर्तन में। तो ये हो गया परावर्तन के 2 नियम, और ये हो गया परावर्तन की परिभाषा, और ये हो गया उसका डायग्राम। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रकाश का परावर्तन का नियम और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है एकदम ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास 10 की एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।